Now we will see कि how molar conductivity and conductivity. मोलर कंडक्टिविटी किसे बोलते हैं? लैम्डा एम को बोलते हैं. एंड कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं? कापा को बोलते हैं. कापा बोल दीजिए या कप्पा बोल दीजिए, वट एवर यू फील लाइक. तो कापा और लैम्डा एम किस तरह से वेरी करता है विद कंसंट्रेशन. मोलर कंडक्टिविटी के बारे में तो आपने पढ़ लिया कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इट इंक्रीजेज विद, आई एम टॉकिंग अबाउट लैम्डा एम. लैम्डा एम क्या करता है? इट इंक्रीजेज विद डिल्यूशन. जैसे जैसे आप सोल्यूशन को डिल्यूट करेंगे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी. या हम इसको अगर कंसंट्रेटेड वर्ड की टर्म्स में देखें तो लैम्डा एम इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन. अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो लैम्डा एम कम होगा. या इसे ये भी बोल सकते हैं कि लैम्डा एम बढ़ेगा अगर सोल्यूशन को डिल्यूट करेंगे, मतलब कंसंट्रेशन घटाएंगे. अब बारी आती है कंडक्टिविटी की कि जो कापा है वो किस तरह से वेरी करता है विद कंसंट्रेशन. बिकॉज एग्ज़ाम में आ जाता है कि हाउ कंडक्टिविटी वेरीज विद कंसंट्रेशन. तो उससे पहले हम देखेंगे कंडक्टेंस की बात. कंडक्टेंस जो होती है उसको हमने देखा पीछे जी से लिखते हैं. किसी भी सोल्यूशन की कंडक्टेंस क्यों होती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस. क्योंकि उसमें आयंस होते हैं. जितने ज़्यादा आयंस होंगे, मोर द नंबर ऑफ आयंस ग्रेटर इज़ द कंडक्टेंस. जितने ज़्यादा आयंस होंगे कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी. इसी वजह से तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनकी कंडक्टेंस ज़्यादा होती है वीक से एट अ गिवन सिचुएशन. क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा आयंस बनते हैं. तो जब हम सोल्यूशन को डिल्यूट करते हैं, ये मैं कंडक्टेंस की बात कर रही हूँ, मैं कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रही हूँ. कंडक्टेंस जी से लिखते हैं जबकि कंडक्टिविटी कापा से लिखते हैं. तो जो कंडक्टेंस होती है इट इंक्रीजेज ऑन डिल्यूशन. अगर आप सोल्यूशन को डिल्यूट बनाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी. कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो इंक्रीज करते हैं एंड ऑल्सो मोबिलिटी इंक्रीजेस विद डिल्यूशन. अब बारी आती है कंडक्टिविटी की. कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं. तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो डिल्यूशन के साथ जो है वो इंक्रीज करती है, लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है या जिसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल देते हैं, इट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. या ये कह दें कि अगर हम सोल्यूशन को डिल्यूट बनाएंगे तो ये कम होगी. अब क्वेश्चन आता है ये कम क्यों होगी? क्योंकि आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी कंडक्टिविटी की कि इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. तो आपको ध्यान होगा कि जी जो होता है जी इज़ इक्वल टू कापा ए बाय एल. अगर एरिया भी 1 हो, लेंथ भी 1 हो, और एरिया और लेंथ दोनों 1 होने का मतलब हो गया कि वी इज़ इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ. ये 1 मीटर क्यूब का है. मतलब 1 मीटर क्यूब सोल्यूशन की जितनी भी कंडक्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? कंडक्टिविटी कहलाएगी. तो जब आप सोल्यूशन को क्या करते हैं? डिल्यूट करते हैं. सपोज आप सोल्यूशन को क्या कर रहे हैं? डिल्यूट कर रहे हैं. तो जब आप सोल्यूशन को डिल्यूट करते हैं, सपोज मेरे पास पहले था 1 मीटर क्यूब सोल्यूशन. 1 मीटर क्यूब में लेट अस सपोज मेरे पास थे 20 आयंस. अब मैंने क्या किया? इस 1 मीटर क्यूब सोल्यूशन में पानी डाल के इस पे 2 मीटर क्यूब बना दिया. मतलब इसका वॉल्यूम डबल कर दिया. तो इसके जो आयंस हैं, पहले 20 थे, मान लीजिए अब आयंस हो गए 30. कुछ जो आयन थे वो डिसोसिएट हो गए. ये आयंस थे और इनमें से कुछ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट भी था जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में था. तो वो जो है डिसोसिएट हो गया. अब 2 मीटर क्यूब में हो गए 30. अगर आप कापा की बात करें जिसे कंडक्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, तो ये होता है 1 मीटर क्यूब सोल्यूशन की कंडक्टेंस.
तो यहाँ पे जब ये सोल्यूशन कंसनट्रेटेड था, 1 मीटर क्यूब था, तो इसमें 1 मीटर क्यूब में कितने आयंस थे? 20 आयंस थे। अब जब आपने इसे डिल्यूट कर दिया तो इसमें नंबर ऑफ आयंस तो टोटल सोल्यूशन में बढ़ गए, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना था? 2 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम अब बढ़कर 2 मीटर क्यूब हो गया। टोटल वॉल्यूम में तो आयंस बढ़ गए हैं, मतलब कंडक्टेंस जिसे जी बोलते हैं वो तो इंक्रीज कर गया है। लेकिन अगर आप कापा की बात करें, कापा के लिए तो सिर्फ हम 1 मीटर क्यूब सोल्यूशन को देखते हैं। तो जब एक 2 मीटर क्यूब सोल्यूशन में 30 आयन है तो 1 मीटर क्यूब में कितने आयन्स होंगे? तो 1 मीटर क्यूब में कितने आयन्स होंगे? 15। तो पहले 1 मीटर क्यूब में कितने थे? 20। अब कितने हो गए? 15। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयन्स क्या कर गए? डिक्रीज कर गए। हालांकि ओवरऑल जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज कर गई, बिकॉज टोटल आयन्स बढ़कर 20 से 30 हो गए। लेकिन जो कापा के लिए हमें सिर्फ 1 मीटर क्यूब सोल्यूशन पे ध्यान देना है। तो पहले कितने थे 1 मीटर क्यूब में आयंस? 20। अब कितने हो गए? 15 हो गए, घट गए। तो इसका मतलब जो कापा है वो डिक्रीज कर जाता है डिल्यूशन के साथ, बिकॉज कापा पूरे वॉल्यूम की कंडक्टेंस नहीं होती है, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। तो इसीलिए अगर कभी आ जाएगा कंडक्टेंस कैसे वेरी करती है, तो कंडक्टेंस जो है इट इंक्रीजेज विद डिल्यूशन। आप सोल्यूशन को डिल्यूट करेंगे ये बढ़ेगी, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की बात करेंगे इट डिक्रीजेज विद डिल्यूशन। नेक्स्ट आता है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है कि मोलर कंडक्टिविटी जो है इट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, या ये कह दें इट इंक्रीजेज विद डिल्यूशन। जैसे जैसे हम सोल्यूशन को डिल्यूट बनाते हैं वैसे वैसे जो है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। अच्छा, अगर आप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये भी कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है उस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। तो अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, पहले मान लीजिए 1 लीटर वॉल्यूम था, लेट अस सपोज। अब आपने वॉल्यूम बढ़ाकर डबल कर दिया, 2 लीटर बन गया। लेकिन जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में है? 2 लीटर में है। तो जब आपने डिल्यूट किया होगा नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए होंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो मोबिलिटी बढ़ गई होगी। तो ओवरऑल जो है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है विद डिल्यूशन। तो इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन या डिल्यूशन। और यहाँ आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम। कापा कम होता है डिल्यूशन के साथ, लेकिन वॉल्यूम तो इंक्रीज होता है ना। तो ओवरऑल वॉल्यूम का असर ज़्यादा देखा गया है, सो जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विद डिल्यूशन। नेक्स्ट एक लास्ट आता है, ये हम कोलरॉश लॉ में पढ़ेंगे कि जब कंसंट्रेशन ज़ीरो होती है, कंसंट्रेशन ज़ीरो का मतलब है इनफाइनाइट डिल्यूशन। जब सोल्यूशन जो है वो इनफाइनाइटली डिल्यूट है तो उस टाइम जो मोलर कंडक्टिविटी आती है उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी से। इसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन भी बोलते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब कंसंट्रेशन ज़ीरो होती है या कहें कि इनफाइनाइटली डिल्यूट सोल्यूशन होता है तो उस टाइम जितनी भी कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी आती है उस सोल्यूशन की वो कहलाती है लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी। और अगर लैंग्वेज में देखें ये होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इसी का यूज़ हम आगे करेंगे कोलरॉश लॉ में।